सीएम उमा भारती की शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि नई शराब नीति तक हम कुछ नहीं करेंगे। शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उससे कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार भी नशे पर रोक लगाने की कोशिश में नई शराब नीति में इसका असर दिख सकता है। नई शराब नीति में उमा भारती के सुझावों का ध्यान भी रखा गया है। तो शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। खुले तौर पर वो चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी के मुद्दे को लेकर उनके तीखे तेवर देखने को मिले हैं और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर नई शराब नीति तक हम कुछ नहीं करेंगे, शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से उमा भारती लगातार मुखर होती है शराबबंदी को लेकर, तीखे तेवर उनको देखने को मिलते हैं और खुली चुनौती उन्होंने दी है कि अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, सरकार की नई शराब नीति आने वाली है। हालांकि इसमें कुछ देरी हो रही है। पहले ये नीति जल्दी खुलासा होना था इसका, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग रहा। वक्त लगने के पीछे भी वजह यही बताई जा रही है कि जो अलग अलग तरह के सुझाव आए हैं उस पर सरकार काम कर रही है। और इस शराब नीति में ये भी देखा जाएगा कि नशाखोरी जो ज़्यादा बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए। और इसीलिए शराब के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं कि शराब यदि महंगी होगी शायद खरीदने वाले कम हो जाएंगे। और पर ऐसे तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार शराब नीति को लेकर सरकार या ये कहें कि आबकारी विभाग उमा जी के निशाने पर है। वो कई बार अपनी तरफ से अल्टीमेटम देती रही है और बीते 1.5 साल से हम देखें तो शराब को लेकर वो कई बयान भी देती रही है। हालांकि बाद में बयान भी उनके बदले हैं, पर अब ये नया बयान, नया अल्टीमेटम है जो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाला भी हो सकता है। जैसा उन्होंने खुद कहा, हम नहीं कह रहे, उनके बयान को देखें तो उसका ये मायना निकलता है। अब नई शराब नीति में उन्होंने कहा कि यदि इसका ज्यादा असर दिखाई देता है कि जिससे नशाखोरी बढ़ती है तो फिर ये ठीक नहीं होगा। मुझे भी इंतजार है। पुलिस वालों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाए। तो अभी कुछ नहीं करने वाली हूं मैं, लेकिन जैसे ही नई शराब नीति आएगी और उसमें ऐसा कुछ हुआ जिससे शराब को बढ़ावा मिलेगा तो फिर मैं चैन से नहीं बैठूंगी, बल्कि लोकतंत्र में क्या होता है वो देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा अल्टीमेटम है। निश्चित रूप से इससे नींद भी उड़ेगी और चिंता भी बढ़ेगी। पर सरकार पहले से ये प्रयास कर रही है कि नशाखोरी को रोका जाए, नशा पर विराम लगाया जाए। अब इसका कितना असर होगा नई शराब नीति पे तो इस पर नजर रहेगी। पर उमा के अल्टीमेटम से आज कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई मायने निकाले जा रहे हैं उमा भारती की चेतावनी के बाद। एक बार बता दें कि शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। शराब नीति के नियम के अनुसार दुकानें मिली हुई तो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, आप लोग गवाह हो। उसमें तय हुआ कि अगली शराब नीति में ये खामियां नहीं रहेंगी। जो खामी आप यहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ भी है और ऐसे उदाहरण सब जगह हैं। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं और रोड के उस पार अहाते हैं 3 लोग बैठ के शराब पीते हैं दुर्गा जी के सामने। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हम नई शराब नीति का वेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप नई शराब नीति में हमारे परामर्श शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने खुलेआम घोषणा भी कर दी। अब नवरात्रियों में गांधी जयंती पर कोई सीएम असत्य क्यों बोलेगा? मेरे पास अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। मैं उनका पूरी तरह से विश्वास कर रही हूँ कि जो बातें तय हुई वो मैं आपको बता ही देती हूँ, वो आपको पता लग ही गई है। शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर के रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से किसी भी धर्म के आधा किलोमीटर के रेडियस की दूरी, और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। बियर बार की अलग बात है, वहां भी लोग पी के निकलते हैं तो या तो उनके पास ड्राइवर वाली गाड़ी होती है और नहीं तो खुद चलाते हैं तो चालान उतने लोगों का किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है।